क्यों? आखिर क्या वजह है कि नवरात्रि हो तो भी कलश पूजन होता है, कथा मुंडन आदि कोई भी कार्य हो तो भी कलश पूजन जरूरी है, कलश स्थापना के बिना कोई कार्य क्यों नहीं है? प्रथम सवाल। द्वितीय सवाल, कलश के अंदर आम का पत्ता क्यों लगाया जाता है? तृतीय सवाल, किसी भी हवन में आम की लकड़ी का प्रयोग क्यों किया जाता है? चतुर्थ सवाल, कि आम फलों का राजा क्यों माना गया है? पांचवा सवाल, जो कलश है मिट्टी का, लोटे का जो भी है, उस कलश के अंदर जो जल डाला गया वो क्या भाव लाता है? छठवां सवाल, कि जो उसके ऊपर नारियल रखा गया, श्रीफल रखा गया, वो क्या है? वो किसका स्वरूप माना गया? सातवां सवाल, कि नवरात्रि में जो हम ज्वारे बोते हैं, जौ बोते हैं, उस ज्वारे का क्या करना चाहिए? आठवां सवाल, कलश के नारियल का हमको क्या करना चाहिए? नौवां सवाल, ये कलयुग है, इस कलयुग में किसी से भी कथा के बारे में कहिए, भजन के बारे में कहिए कि 10 दिवसीय कथा है, 7 दिवसीय कथा है, आ जाइए। एक दिन आएंगे लोग, 2 दिन आएंगे लोग, उसके बाद तीसरे दिन लापता। अगर उनसे पूछिए भैया आप क्यों नहीं आए तो क्या कहेंगे? काम था। काम कहाँ काम था? मुगल सराय में हमारा एक जरूरी काम था। कहाँ काम था? लोढ़ी में मेरा एक जरूरी काम था। कहाँ काम था? यहाँ एक जरूरी काम था। ये आखिर काम हर जगह क्यों आता है? ये 9वां सवाल। आइए इन 9 सवाल का उत्तर जानते हैं। इसी जगह है सृष्टि के शिव महापुराण की कथा में मिलेगा। ये सवालों का जवाब इसी शिव महापुराण की कथा में निकलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कहावत नहीं है, कोई सवाल नहीं है जिसका अर्थ, जिसका उत्तर, ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसका निदान श्री शिव महापुराण में न हो। सब बस हमें और आपको जानकारी नहीं। जैसे अभी आजकल के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, अगर पूछ दें कि शंकर जी के ससुर का नाम क्या है मम्मी, तो क्या बताएंगे? बताइए आप। ससुर जी का नाम क्या है? पार्वती माता के पिता का नाम क्या है? हिमालय। हिमालय हिमालय क्या है? पहाड़। हिमालय तो पहाड़ है, तो पहाड़ को मम्मी लड़की कैसे हो गया? ये सवाल था, लेकिन हमारा कल का कथा सुनने वाले के लिए ये सवाल नहीं रह गया। जिसने कल की कथा को सुमरण किया है वो अब इस सवाल का उत्तर दे सकता है कि हिमालय जो पहाड़ है उनकी पुत्री कैसे हो? ये गोवर्धन महाराज जो है ये कौन है? ब्रज की भूमि में ये काशी किस पर्वत पर बसी? ये चित्रकूट में कांतानाथ कौन है? क्यों 4 पुत्र है तो चारों को अलग अलग श्राद्ध करना अति आवश्यक है, चारों को अलग अलग ब्राह्मण जिमाना अति आवश्यक है। ये सारी बातों को कल की कथा में हमने बता दिया। जिसको नहीं पता होगा उसको अब जो सुना होगा वो अब इसका उत्तर जानने का प्रयास नहीं किया होगा। जो नहीं सुन पाया कल की कथा वो हमारे YouTube साइट पे जाके सुन सकता है। आज हम कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि क्यों कलश की स्थापना का क्या महत्व है। ये शुरू कहां से? आम के पत्तों का क्या महत्व? तो 33 कोटि के देवी देवता हार गए, भोलेनाथ को नहीं समाधि तोड़वा पाए, भोलेनाथ की समाधि को नहीं तोड़ पाए, हार गए। तब जाते हैं योजना बनाते हैं। कहाँ? एक जगह एकत्रित होकर के एक योजना बनाने लगे कि आखिर भोलेनाथ को समाधि से कैसे जगाया जाए। तब कामदेव को बुलाया गया और उनकी पत्नी रति को, ये दोनों लोगों को बुलाया गया और बोला गया कि हे कामदेव, अपने तीक्ष्ण बाणों से
भोलेनाथ पर वार करो जिससे कि भोलेनाथ की समाधि टूट जाए। ऐसी योजना यहाँ बन रही है। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ समाधि में, जहाँ पे मंगल ग्रह की उत्पत्ति भी हो चुकी है, बता दिया। अब तीसरी तरफ की कथा क्या कि शैलपुत्री के रूप में मैया भोलेनाथ को पूज रही है। चौथी तरफ एक घटना और घटने लगी। जमीन के अंदर से एक पेड़ प्रकट होने लगा। जमीन के अंदर से एक पेड़ प्रकट होने लगा। लोगों ने देखा, सुना, तो कहा कि ये किस चीज का पेड़ है। सभी लोगों ने देखा, सुना, जाना कि ये क्या है, ये नया वृक्ष उत्पन्न हो रहा है, ये किस चीज का वृक्ष है। तब जाना कि ये वृक्ष किस चीज का है, रुद्राक्ष। वो वृक्ष था रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय, ये रुद्राक्ष के वृक्ष थे। उधर रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। लोगों ने सुना कि अरे ये रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ तो हुआ कैसे उत्पन्न हो गया रुद्राक्ष का वृक्ष? इसका कोई बीज नहीं था, तो कैसे उत्पन्न हुआ? नया सृष्टि निर्माण के बाद पहली चीज ये निकली। तो कहां से उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष का बीज? तो शिव महापुराण की विशेषत्व संहिता बताती है कि भगवान भोलेनाथ के आंसुओं से, भोलेनाथ के आंसू से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। भोलेनाथ के आंसू से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। तो अब ये बताइए कि भोलेनाथ से बड़ा कोई है? जिसने दर्द सहा होगा वही दूसरे का दर्द समझ सकता है। जिसने दुख झेला होगा वही दूसरे का दुख समझ सकता है। और जिसने दर्द या दुख नहीं झेला वो किसी का दुख दर्द नहीं देख सकता। जिसके आंखों से कभी नीर बहे होंगे वो आपके आंखों के आंसू की कीमत को जानेगा। और जिसके आंखों से कभी आंसू नहीं बहे होंगे वो आपके आंसू का कीमत जानेगा। ये आंसू भोलेनाथ, देवों के देव महादेव भोलेनाथ के भी आंखों से आंसू गिरे। और वो आंखों के आंसू जब जमीन पे गिरे तो वो रुद्राक्ष का पेड़ हो गया। रुद्राक्ष की पेड़ हो गई। एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन शिव महापुराण की कथा में आता है। और आगे 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन स्कंद पुराण की कथा में आता है। एक एक रुद्राक्ष एक एक कार्य, ऐसे कार्य हैं जिनसे सिद्ध किया जा सकता है। एक एक रुद्राक्ष ऐसा है जो लाखों करोड़ों में मिलता है। लाखों और करोड़ों का रुद्राक्ष मिलता है। ये रुद्राक्ष ऐसा है कि जो कंगाल को भी लखपति बना दे, बाझन को भी पुत्र खिला दे। ये रुद्राक्ष की ऐसी महिमा। बीपी शुगर जैसे रोगों को तो चुटकी में भगा दे। बीपी हो, शुगर हो, कैंसर जैसे रोगों को भी रुद्राक्ष चुटकी में हटा देता है, दूर कर देता है। ऐसे रोगों की समाप्त करने की शक्तियां रुद्राक्ष के अंदर हैं। इधर रुद्राक्ष जो है क्या पेड़ उत्पन्न हो गया। रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ शिव जी के आंखों के आंसू से। लेकिन इस कथा को कि शिव जी के आंख से आंसू कब गिरे, ये कभी सुना है, सोचा होगा कि भोलेनाथ भी रोए होंगे? कब गिरा, कैसे गिरा, इस कथा को मैं कल की या परसों की कथा में लूंगा, क्योंकि आज हमको दूसरी कथा चलनी है। शिव महापुराण के रुद्राक्ष कथा के अंतर्गत से मैं आपको बताऊंगा कि रुद्राक्षों की महिमा क्या है, कब भोलेनाथ के आंखों से आंसू गिरा, एक मुखी रुद्राक्ष कौन सा दिव्य फल दे सकता है, आपके व्यापार से लेके, बाजन से लेके अन्य कार्यों को कैसे सिद्ध कर सकता है।
कल भी संभव नहीं है, परसों की कथा में रुद्राक्ष की कथा को जरूर बोलूंगा। अब इधर देखिए, चतुर्थमुखी कथा हो गई। एक तरफ योजना बन रही है कामदेव के साथ, दूसरी तरफ समाधि में है, तीसरी तरफ शैलपुत्री माता भोलेनाथ की पूजन कर रही है, और चौथी तरफ रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो चुका है। और पांचवी तरफ कथा जाती है, इधर पांचवी तरफ भी कथा चली गई। कहाँ जाती है पांचवी तरफ कथा? शेषनाग वासुकी के तरफ, जो भगवान के भोलेनाथ के गले का हार। भोलेनाथ ने ऐसे ही किसी को ग्रहण नहीं कर लिया है, इनकी भी कथा अद्भुत है। सहजता नहीं है भोलेनाथ के जो गले में सांप है। कौन है ये सांप? इनकी माता है, भाई है। ये सारी कथाओं को भी जानने का प्रयास करेंगे। भोलेनाथ के वासुकी नाग कौन है, कहां से आए, कैसे आए, इस कथा का तरफ पांचवा मुख होता है वासुकी नाग कथा की तरफ से कि कौन है। अब देखिए, चार कथाओं के साथ ये पांचवी कथा शुरू हो जाती है यहीं से, वासुकी नाग की कथा। शेष तक्षक नाग कौन है, ये सारी बातें बहुत ही अद्भुत है। एक दासी थी, राजा ने उस दासी से दूध मांगा। ध्यान देना, राजा ने उस दासी से दूध मांगा। दूध का गिलास दासी ने दे दिया, और जैसे ही गिलास को पकड़ाया, राजा का हाथ कट गया, और राजा ने उसे क्या कर दिया? मृत्यु दंड की सजा दे दी। और उसके बाद राजा आखेट करने गया और कह के गया, मैं आखेट से लौट के आ रहा हूं तो इस दासी को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। राजा आखेट को जाता है, वहां डाकू उन्हें पकड़ लेते हैं, और डाकू पकड़ के ले जाकर राजा माँ काली के सामने बलि देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि राजा की उंगली कटी हुई है तो छोड़ देते हैं। राजा लौट के आता है और दासी को रिहा करके सोना चांदी दे देता है। इससे ये क्या सीखे? इस कथा से 2 मिनट की कथा मैंने बोला, आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से झपक दिया। इस कथा से सीख क्या मिली? इस कथा से सीख हमें ये मिलती है कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। दासी को थोड़ी देर 2 दिन जेल में रहना पड़ा, लेकिन धन मिल गया और राजा का हाथ कट गया। उस समय तो गलत हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। इस कथा से, छोटी सी कथा से हमें ये सीख लेना चाहिए कि जो होता है अच्छा होता है। इसके लिए ये सीख है। कश्यप ऋषि की 17 पत्नी थी। कश्यप ऋषि की 17 पत्नी थी, जिसमें एक पत्नी का नाम माता कुंदरू था। क्या नाम था? कुंदरू। एक का नाम माता कुंदरू था और दूसरी का नाम विनीति था, विनीति था, और एक का नाम कुंदरू था। एक समय दोनों में बात हो गई, दोनों लोगों में बात हुई क्या कि सूर्य भगवान के घोड़े का पूंछ काला, सूर्य भगवान के घोड़े का पूंछ काला है। माता कुंदरू ने कहा कि सूर्य भगवान के घोड़े का पूंछ काला है, तो विनीता ने कहा नहीं, सफेद। विनीता ने कहा नहीं, उनके घोड़े का पूंछ सफेद है, काला नहीं है। इसके बाद कहे ठीक है, कल सूर्य भगवान जब घोड़े पे सवार होंगे तब हम और आप दोनों लोग देख लेंगे। माता कुंदरू रात्रि को सोई अपने कमरे में, विनीता माँ अपने कमरे में। दोनों ने आराम से अपने अपने कमरे में सोई थी। माँ कुंदरू ने अपने पुत्रों को बुला लिया। किन पुत्रों को? 1000 पुत्र, उनके 1000 पुत्र थे। कौन थे 1000 पुत्र? सर्प थे। सारे 1000 पुत्र जो थे वो सर्प थे।
सर्प कैसे हुए, जहर सर्प में क्यों आया, सर्प के दो जुबान क्यों होते हैं, ऐसा क्या हुआ कि बासुकीनाग ने को भोलेनाथ ने गले में ले लिया, शेषनाग को भगवान विष्णु ने सैया बनाया। बहुत सी बातें हैं जो इस कथा में। किसी के घर में बार बार सांप निकले तो क्या होता है, उसका मतलब किसी को स्वप्न में सांप दिखे तो उसका क्या करना चाहिए, क्या निदान है। मकान बनते वक्त बुनियाद में नाग नागिन का जोड़ा डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, इन सारी कथाओं को आगे चल के भी स्मरण करेंगे। आइए कुंदरू और विनीता की इस कथा पर ध्यान देते हैं। कुंदरू अपनी 1000 पुत्रों को बुलाती हैं और कहती हैं, ये मेरे पुत्रों, कल भोले सूर्य भगवान जब घोड़ा लेके निकले तो उनके पूंछ से जाके तुम लिपट जाना। किससे लिपट जाना? उनके पूंछ से लिपट जाना। और जब हम और हमारी सौ बड़ी देखेगी विनीता तो दूर से सांप, घोड़े का पूंछ सांप लपटा रहेगा तो काला दिखेगा, मैं शर्त जीत जाऊंगी और विनीता शर्त हार जाएगी। कुछ पुत्रों ने माँ की बात को माना, अब कुछ ने कहा नहीं, वो भी तो मेरी बड़ी माँ है, इसी से अधिक स्नेह होता है, हम इनको भी मानते हैं तो आपको मानते हैं, इसका हम लोग क्या है। कुछ पुत्रों ने उनकी बातों को मान लिया और कुछ पुत्रों ने उनकी बातों को नहीं माना। माँ कुंदरू क्रोधित होती है और श्राप दे देती है, जो पुत्र मेरी बात मानता है उनका तो नहीं, लेकिन जो पुत्र मेरी बात नहीं मानता है उनको एक दिन अग्नि में जल के मरना होगा। एक दिन उन सारे पुत्रों को, अपने पुत्रों को श्राप दे रही है माता कुंदरू कि एक दिन मेरे उन पुत्रों को अग्नि में जलकर मरना होगा। याद कर लीजिए जन्मजय का अग्नि सर्प यज्ञ, याद कर लीजिए अर्जुन का गांडीव इंद्रप्रस्थ की स्थापना के वक्त का सर्प यज्ञ। इस कथा को भी लेके चलूंगा, भी आगे बताऊंगा कि सर्प यज्ञ हुआ था जिसमें सर्पों को पकड़ के आहुति दी गई। क्यों दी गई? जन्मजय कौन थे? क्यों तक्षक नाग ने परीक्षित को डस लिया, राजा परीक्षित को? ये सारी कथाओं को लूंगा, लेकिन अभी यहाँ देखिए तो जिन्हों कुछ लोगों ने माना और जाके घोड़े के पूंछ से लपट गया। विनीता ने देखा काला दिख गया। विनीता शर्त लगी थी कि अगर पूंछ काली होगी तो तुम मेरी दासी बन के रहोगी आजीवन। विनीता कुंदरू की दासी बन जाती है, वो दासी बन के रहने लगती है। तो बासुकी नाग विनीता के माता का नाम, बासुकी नाग के माता का नाम विनीता, विनीता नाम था बासुकी नाग की माता के नाम। विनीता, बासुकी नाग को बहुत दया आती है कि मेरी माँ कभी आती क्यों नहीं, मेरी माँ मुझसे मिलती क्यों नहीं। इतने भोले थे बासुकी कि भोलेनाथ उनके भोलेपन पर मोहित होकर के अपने गले में धारण कर लिए। शेषनाग विनीता के ही पुत्र थे, विनीता के गरुड़ भी पुत्र थे। आगे चल के इनको भोलेनाथ ने धारण किया। ये कथाएं यहाँ तक पहुंच चुकी कि इधर विनीता दासी बन चुकी। अब देखिए आप लोग कई तरफ की कथाएं पे हाथ ला के छोड़ रहा हूं, सोचिएगा। इधर विनीता दासी बनी है और उधर शैलपुत्री माँ भोलेनाथ की पूजन कर रही है। उधर देवता भोलेनाथ की समाधि को तोड़ने का कामदेव से अनुग्रह कर रहे हैं और इधर रुद्राक्ष की पेड़ उत्पन्न हो चुका। किस कथा को कहा? तो कल शिव विवाह का आयोजन है, इस वजह से इधर की कथा को आगे लेके चलता हूं। कामदेव से देवताओं ने कहा कि कामदेव अपने को छोड़ो और भोलेनाथ की समाधि को तोड़ो। और इधर माँ शैलपुत्री को नारद मुनि जाके कहते हैं कि माँ आप भोलेनाथ की पूजन को थोड़ा तेज करिए
और भजन करिए और कीर्तन करिए। माँ एक वक्त भोजन करती और एक वक्त फलाहार करके भोजन को एक वक्त भोजन करने लगी, एक वक्त फलाहार करने लगी। फलाहार करके भोलेनाथ का पूजन शुरू कर दी। इधर कामदेव भोलेनाथ के समक्ष उत्पन्न होते हैं और तीर को खींच करके भोलेनाथ के ऊपर छोड़ देते हैं। तीर जाकर के भोलेनाथ के समीप जाता है, जिससे क्रोध से भोलेनाथ की तीसरी अखियां खुल गई। तांडव करे डालना रे, तांडव करे डालना बैठ करके तीर छोड़ा था, वो पेड़ भी भस्म हो गया। जब वो पेड़ भी भस्म हो गया और कामदेव भी भस्म हो गए, तब रति, कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आती हैं और कहती हैं, भोलेनाथ कृपा करे डालना रे, कृपा करे
कहते हैं हे रति, तेरा पति तो भस्म हो गया है, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे पति को वापस जीवित अभी नहीं करूंगा। जब कलयुग में श्री कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु का अवतार होगा तो उन्हीं के पुत्र के बन के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति अवतार लेगा, ये मैं वरदान देता हूँ। आगे चल के द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव ने जन्म लिया, कामदेव ने जन्म लिया जिनका नाम प्रद्युम्न। और दूसरा वरदान तेरे पति को देता हूं कि तुम्हारे पति के नाम का डंका कलयुग में बहुत बजेगा। लोग देवी देवता भजन कीर्तन कथा पुराण सब भूल जाएंगे, तेरे पति के नाम के आगे तेरे पति की वजह से सब भूल जाएंगे। तेरे पति का ही डंका कलयुग में बजेगा। आज बज रहा है काम, कामदेव को भस्म किए, काम के ही नाम का डंका कलयुग में बजेगा। चिंता न करो, तुम्हारे पति के नाम का डंका बजेगा। आज जिससे कुछ भी कहिए तो आज ये काम, तो कल वो काम का डंका ही बज रहा है। आगे देखे 33 कोटि के देवी देवता कहते हैं प्रभु सृष्टि में ये वृक्ष था, ये वृक्ष भी जल गया। भोलेनाथ ने कहा ये आम का वृक्ष था, आम का वृक्ष पर बैठ के मारे थे। कहा मैं इस वृक्ष को भी अजर अमर करता हूँ, इसकी पत्तियों को कलश में स्थापित किया जाएगा, हर पूजन में इनकी पत्तियां शुभ मानी जाएंगी। आम फलों का राजा होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। और आम की लकड़ी के बिना कोई भी यज्ञ हवन पूर्ण नहीं माना जाएगा। हर यज्ञ में, हर पूजन में आम की लकड़ी, आम का पत्ता और आम के फल की महत्ता होगी, ऐसा मैं वरदान देता हूँ। यही कारण है कि आम के पत्ते की कलश में लगाया जाता है, आम की लकड़ी का हवन किया जाता है और आम का फल है, राजा है। और यही कारण है कि कलयुग में हर किसी को काम का डंका बजता है। भोलेनाथ ने आशीष दिया था। याद रखिए हर सवाल का जवाब है शिव महापुराण, हर सवाल का जवाब है शिव महापुराण। अब जो कलश है, जो कलश है, वो कलश क्या है? वो कलश क्या है? वो जो जल है वो क्या है? गंगा, जमुना, यमुना, कावेरी, ये सारी नदियों को जल के रूप में मान लिया गया। जब उसमें थोड़ा सा गंगा जल और संकल्प मंत्रों के साथ उन्हें छोड़ दिया जाता है तो सारे तीर्थों का जल उसमें मान्य हो जाता है। 33 कोटि के देवी देवता उस जल में निवास करते हैं। ये मिट्टी का कलश माँ सती का स्वरूप होता है, माँ पार्वती का स्वरूप माना गया है। आम के पत्ते को वहां पर शुभता का प्रतीक माना गया है और जो कलश उसके ऊपर रखी जाती है वो भोलेनाथ का पिंड, शिवलिंग के रूप की आकृति को माना गया है। कोई भी अगर व्यक्ति कहता है कि मैं भोलेनाथ की पूजन नहीं करता तो भोलेनाथ के बिना कोई कार्य ही नहीं। जहां श्रीफल आया तो समझ लीजिए भोलेनाथ की पूजन हो गई। नारियल रखाने का मतलब है, श्रीफल रखने का मतलब है इस भोलेनाथ का पूजन। भोलेनाथ के आकृति को ही, श्रीफल को भी उत्पत्ति दी है। जो ज्वारे बोए जाते हैं उन ज्वारे को बहुत लोग विसर्जन करते हैं, उनका एक बहुत ही दुर्लभ उपयोग होता है। उस उपयोग को बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते। जो जानते हैं वो करते हैं और जो नहीं जानते वो नहीं करते। आगे उसका ज्वारे का क्या होना चाहिए इसकी कथाओं को आगे मैं बताऊंगा। आगे चल के इधर भोलेनाथ की समाधि टूट जाती है। भोलेनाथ से 33 कोटि के देवी देवता कहते हैं
कि हे प्रभु सती ने जन्म ले लिया, पार्वती से विवाह कर लो। कहे नहीं, एक विवाह किया और इतना रोए, अब दोबारा हम विवाह हुआ नहीं करेंगे। जाके बैठ जाते हैं कैलाश पर्वत पर। इधर माँ गौरा दोनों वक्त फलहार करने लगती हैं। व्रत का मैंने बताया था आपको, 3 किस्म के व्रत करते हैं लोग, फलहार और फलाहार। फलहार और फलाहार में बहुत अंतर है। आप कौन सा व्रत है? कौन सा? फलहार है कि फलाहार? फलहार है, तल के खाएं आलू खाएंगे। फलाहार, फलहार नहीं, फलाहार। तो माँ एक वक्त भोजन कर रही थी, एक वक्त फलाहार कर रही थी। अब दोनों वक्त फलाहार कर दी। उसके बाद आगे चल करके उन्होंने एक वक्त फलाहार कर दिया और एक वक्त फलाहार कर दिया। और उसके बाद आगे चल करके फिर दोनों वक्त फलाहार का भोजन करने लगती हैं और भोलेनाथ का पूजन करने लगती है। इतने पर भी नहीं भोलेनाथ को दया आई, नहीं प्रकट हुए, नहीं विवाह को तैयार हुए। तब मैया गौरा ने क्या किया? सिर्फ एक वक्त फलाहार करने लगी और दिन भर भूखे रहने लगी। जब उस पर भी भोलेनाथ नहीं प्रकट हुए, नहीं माने विवाह को, तो माँ ने सब कुछ बंद कर दिया, केवल जल का पान करने लगी। और सिर्फ जल का पान करके माँ व्रत रहने लगी। ना जाने कितने वर्षों तक सिर्फ जल पर रही। उस पर भी जब भोलेनाथ नहीं माने, तब बेल के एक पत्ते को खा खा के जीवित रहने लगी। जल भी छोड़ दी, अन्न भी छोड़ दी, फल भी छोड़ दी, फलाहार भी छोड़ दी। सिर्फ बेल की पाती को खा के ना जाने कई वर्षों तक केवल बेल की पत्ती को खा करके मैया ने भोलेनाथ को तपस्या किया। क्यों? पति के रूप में पाने के लिए। अच्छा, आज कोई लड़की इतनी तपस्या करेगी गजड़ी भांगेड़ी के लिए? जिंदा रही ना रही, कोई इतनी पूजन नहीं किया जितना माँ गौरा पार्वती ने बेल की पत्ती पर कई वर्षों तक भोजन किया, कई वर्षों तक। अंत में फिर भी भोलेनाथ नहीं प्रकट हुए। तब नारद मुनि कहते हैं, माँ, हे माँ शैलपुत्री, भोलेनाथ नहीं मान रहे, अब आप इस नियम के अंतर्गत तपस्या कीजिए, तभी शायद कुछ उपाय हो। इसके लिए जब ये बात वो बोलती हैं, तब माँ पार्वती जो है कहती हैं, ठीक है, अब मैं इसी के अंतर्गत भोलेनाथ की पूजन करूंगी और उन्हीं के मनाने का प्रयास करूंगी कि भोलेनाथ मान जाएं और मैं उन्हीं से विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं, किसी से नहीं करूंगी, अपने इस शरीर को त्याग दूंगी। लेकिन भोलेनाथ के अलावा किसी को वर नहीं मानूंगी। मैना परेशान हो गई और तब माँ ने दोनों हाथ उठा करके घोषणा कर दी कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेती हूँ और मैं आजीवन अगर पति मानूंगी तो शिव को मानी हूँ, विवाह करूंगी तो शिव से करूंगी और नहीं तो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहूंगी और ब्रह्मचर्य ही इस शरीर को त्याग दूंगी। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ उठा के प्रतिज्ञा लिया, 33 कोटि के देवी देवता जयकारा लगाते हुए माँ का बोलते हैं कि बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की। द्वितीय रूप माँ ब्रह्मचारिणी। जब दोनों हाथ उठा के ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा माँ पार्वती ले लेती है, तब दूसरा नाम माँ पार्वती का पड़ता है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी नाम पड़ गया। अब ब्रह्मचारिणी नाम पड़ गया, प्रतिज्ञा ले ली, तीनों लोग बोल गया कि अब माँ ने ये कौन सा व्रत धारण कर लिया, ये तो तप करने जा रही हैं। माता पिता की आंखों से आंसू गिरने लगे, कहे ये क्या किया गौरा, अगर भोलेनाथ नहीं माने तो कोई तो सब कर देता, मुझे कन्यादान करने का सुअवसर नहीं दिया, तुमने ये क्या कर दिया, अरे गौरा ऐसा क्यों कर दिया, मुझसे कन्यादान का हक क्यों छीन लिया।
क्यों छीन लिया? सुनो, शिव तो ठहरे, अरे शिव तो ठहरे सन्यासी, शिव तो ठहरे सन्यासी, कौन बस शिव तो ठहरे सन्यासी, कौन बस शिव तो ठहरे सन्यासी, शिव तो ठहरे सन्यासी, शिव तो ठहरे सन्यासी, भोले के संग कैसे जिंदगी लेकिन गौरा मैया कहती है ना 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 ना, मैंने ब्रह्मचर्य की तपस्या ले लिया, अब मैं मानने वाली नहीं हूँ। हे माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी आ जाती है, सरस्वती आ जाती है, कहें गौरा शैलपुत्री ये तुमने क्या किया? अगर तुम नहीं शिव नहीं माने और तुम इस प्रकार से तप में लीन हो जाओगी तो विवाह कैसे होगा? शिव को मनाने का प्रयास करो, रिझाने का प्रयास करो, नहीं तो पुत्र नहीं होगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर को हम लोगों का स्वार्थ हित करे प्रेम सब कोई, बिना स्वार्थ के प्रीत नहीं होई। स्वार्थ एक ऐसा है कि सब करते हैं तो मैया शैलपुत्री और ब्रह्मचारी के स्वरूप का धारण कर लेती हैं, और शैलपुत्री ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके मैया कहती हैं कि हे लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, मुझे आप वर दो। कहें कैसा वर? हम क्या दें बहन तुमको? कहें नहीं, मुझे एक वर दो। कहें कैसा वर दो? कहें सुनिए, ये देखिए मेरे गोद में क्या है? कहें शिवलिंग। कहें ये मेरे पति हैं। कौन है? पति हैं। ये प्रकट हो, शादी करें न करें, पर मैंने इन्हें अपना पति मान लिया और इनके नाम का सिंदूर अपने मांगों में भर लिया, इनके माथे नाम की बिंदिया सजा ली
और भोलेनाथ के तप कर रही हूँ। या तो भोलेनाथ प्रकट होकर के विवाह करेंगे या तो मैं ब्रह्मचर्य ही अपने शरीर को त्याग दूंगी। बनल रहे नई हरवाए मैया ब्रह्मचर्य रूप का धारण करके नाम पड़ गया ब्रह्मचारिणी और तपस्या में लीन हो जाती है। क्या कहने लगती है
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारी का धारण कर लेती हैं और ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके मां तपस्या में मग्न हो जाती है और इधर भोलेनाथ की समाधि टूट गई और कैलाश पे जाकर विराजमान हो गए। और जब उधर विराजमान हुए तब कथा आई पुनः नागवासुकी की तरफ। इधर इनकी माँ इनकी कुंदरू देवी ने विनीता को दासी बना दिया। वासुकी नाग रोते हैं और भगवान विष्णु के पास जाके कहते हैं क्या करें प्रभु, एक बार माँ से जाकर प्रार्थना करो, एक बार माँ से जाके प्रार्थना करो। कुंदरू माँ से जाके कहते हैं कि हे माँ, मेरी माँ को दासता से आजाद कर दो, मुक्त कर दो। माँ कुछ भी है तो आपके बहन की समान है, क्योंकि दोनों तो एक ही पति थी, दोनों पत्नी थी, सौत थी। तो माँ आप भी बड़ी माँ हो, मेरी माँ को दासता से आजाद कर दो। तो कुंदरू कहती हैं कि सुनो, अगर तुम्हें आजादी चाहिए अपनी माँ की तो तुम वैकुंठ में रहते हो ना। गरुड़ महाराज भी थे तो कहें कि वैकुंठ में रहते हो ना, वहाँ का अमृत लेके आओ, जिस अमृत को पी के मेरे बच्चे अमर हो जाएं, तब तुम्हारी माँ को मैं दासता से मुक्त करूंगा। करूंगी नहीं तो नहीं करूंगी। ये बात सुन करके जाके रोने लगते हैं गरुड़ महाराज और नागवासुकी, दोनों लोग शेषनाग रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं भगवान विष्णु बात सुनते हैं तो भगवान विष्णु कहते क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपके घर में नौकर हो, चाकर हो, काम करने वाले हो, अगर जरूरत पे अगर कभी कुछ मांग ले तो उसे जरूर दे देना चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए। देखिए चोरी नहीं किए वैकुंठ जाके गरुड़ देवता शेषनाग महाराज ने बता दिया अपनी बातों को। जैसे ही सारी बातों को बता दिया भगवान विष्णु ने अमृत कलश उठाया और दे दिया। कहीं ये लो, जाओ इस कलश को दे दो और अपनी माँ को दासता से आजाद करवा लो। लेकिन शर्त एक है, कहें क्या? कहें पहले इस कलश को ब्रज भूमि के यमुना नदी के किनारे रखना और दूसरा पुनः इस कलश को कुंदरू के पास जाना पर हाथ में मत देना, जमीन पे रख देना और अपने माँ को आजाद करा के चले आना। उसके बाद का बाकी लीला, सारे खेल तुम्हारे हैं, मैं लीला कर लूंगा। गरुड़ महाराज कहते हैं ठीक है। लेके आए ब्रिज भूमि पर रखे, कहा? यमुना नदी के किनारे। किसको रखे? अमृत कलश। थोड़े देर विश्राम करके कलश को उठाए, थोड़ी सी अमृत की बूंद वहां पर गिर गई। देखिए बहुत बड़ी कथा में आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी कथाएं 5 दिन से श्रवण कराया, आज की कथा भी अनमोल है। उस बूंद गिर गई और याद करिए द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसी यमुना में कालिया नाग आया, जिसके जहर से सारे जीव जंतु मर गए। उस जल का पानी दूषित हो गया। कालिया नाग में इतना जहर था कि यमुना किनारे के सारे पेड़ तक सूख गए। कहीं अगर आप लोगों ने भागवत सुना होगा तो उसमें ये स्कंद आता है कि यमुना नदी के पूरे किनारे सूख गए पेड़ जहर से। कालिया नाग के जहर से सारे पेड़ सूख गए। कोई जीव जंतु नदी में नहीं था, कोई पानी नहीं पीता था यमुना का। लेकिन याद कीजिए जब बाल खेले तो बाल कहाँ गई? नदी में। तो भगवान कृष्ण कूदे
किस चीज पर से? किस चीज के ऊपर से कूदे? किस चीज के ऊपर से नदी में कूदे? कदम के पेड़ से। जब यमुना के कालिया नाग के जहर से अगल बगल के सारे पेड़ जल गए तो यमुना कदम का पेड़ हरा भरा कैसे रह गया? क्योंकि जो वो एक बूंद अमृत गिरा था, उसी एक बूंद अमृत से वो कदम का पेड़ उत्पन्न हुआ था। बोले पाके बिहारी लाल की, नाग नथैया कृष्ण गोवर्धन गिरधारी लाल की। तो अमृत से उत्पन्न हुआ कदम का पेड़ और उसी पेड़ से बोल बगैर कृष्ण भगवान यमुना में कूदे थे। ये लीला। तो ये सारे खेल तुम्हारे हैं, अरे जग कहता खेल नसीबों का, अरे मैं तुझसे लाल दिखा इसके बाद उस कलश को उठा करके कहाँ ले गए? वहाँ ले गए कुंदरू माता के यहाँ, कुंदरू के यहाँ जाके वहाँ कहे ये लो माँ कलश ले आया अमृत कुंड। माँ ने हाथ फैलाया, जमीन में रख दिया कि ये है ले लीजिएगा, हमारी माँ को आजाद कर। और इधर भगवान विष्णु ने खबर कर दिया इंद्र को, इंद्र अमृत कलश गया। अब इंद्र को तो हक्का बक्का हो गए, कहीं असुर न पी लें, अगर असुर पी लेंगे तो हमारा स्वर्ग लोक चला जाएगा। दौड़े अमृत कलश लेने, स्वार्थ विनहित करत न कोई। देखिए कहाँ कहाँ स्वार्थ छुपा है, सब जगह स्वार्थ छुपा। उसके बाद दौड़े इधर, कुंदरू ने आजाद कर दिया और उनको लेके चले गए शेषनाग और गरुड़ महाराज चले जाते हैं अपनी माँ को आजाद करा के दास्ता से। और कुंदरू ने क्या किया, उस कलश को कुश कर, मैंने आपको 5-7 कार्यों का उपाय बताया, जो कहा कि कुश के चटाई आसन से या कुश के चीजों से ये उपाय होते हैं। कल उपायों का भरमार बताया आप लोगों के सामने कुश का। अब देखिए कुश का ये उपाय क्यों होता है ये भी जान लीजिए। कुश और सर्प के 2 जीव क्यों हैं? सर्प का 2 जीव होता है, क्यों है ये भी देख लीजिए। यहीं आगे कथा आ गई वहीं पर। जब उसी कुश से अमृत कलश को ढक दिया कि कोई देखे ना, और इधर ये आजाद करा के गए, उधर इंद्र आ गए, कलश उठाए, इधर से कुंदरू ने खींचा, उधर से इंद्र ने खींचा, अमृत की बूंदे उसी कुश पर गिर गई, कुशा पे गिर गई, उसी कुशा पे गिर गई। और इंद्र अमृत कुंड लेके चले गए। इधर 1000 पुत्र कुंदरू माता के आते हैं, कहे माँ अमृत कहाँ है, अमृत कहाँ है, जो मैं पीऊं। कहें क्या करे बेटा, अमृत कलश पे इंद्र ले गए, लेकिन अमृत यही कुश पर ही गिर गया, जमीन पे गिर गया, इसको तुम लोग चाट लो, कम से कम अमर हो जाओगे। और जमीन तक पूरा सूख लिया है, जमीन के अंदर घुस जाओ, जितना चाट सकते हो चाटो। तो सारे सर्प जो कुंदरू माता के 1000 सर्प थे, सबने उस कुश पर अमृत चाटना शुरू कर दिया। तो कुश की इतनी तेज धार थी कि जैसे ही जीभ से चाटा, जीभ 2 भागों में बट गया। इसलिए सर्प का 2 जुबान, यहीं से 2 जुबान हुआ सर्प, उस कुश को चाटने से।
और उसके बाद कुछ ने चाटा और कुछ जमीन में चले गए, इसीलिए सब जमीन में बिल लगा घूमते रहते हैं, कहीं अमृत मिल जाए तो शायद मिल जाए। यहाँ से दो भाग हो गया। बासुकी भोले भाने थे, इसलिए भोलेनाथ ने उन्हें गले में धारण कर लिया। बोले काशी विश्वनाथ की। आज इधर माँ ब्रह्मचारी के रूप में तपस्या कर रही हैं। तब भोलेनाथ को खबर हुई और भोलेनाथ ने कहा कि ऐसा है, मैं प्रकट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं, देखता हूं। गए, प्रकट हो गए, मां से प्रकट हुई। मां ने भी तब छोड़ दिया, कहा क्या बात है कि मुझसे विवाह करिए, क्या मैं विवाह नहीं करूंगा। समझा बुझाकर भोलेनाथ वापस चले गए, लेकिन मैया ने हट नहीं छोड़ा। भजन कीर्तन तब सुमिरन करती रही। अब भोलेनाथ वहां पर अपना लगे रहे। एक दिन भगवान विष्णु मिलने जाते हैं और समझाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, अभी यहाँ से कैलाश से हमको अलग हटना है, तुम लोग पीछा कर दिए, मैं हिमालय जाकर तप करना चाहता हूँ। जाओ हिमालय राज से कह दो कि मैं आ रहा हूँ तपस्या करने। हिमालय राजा के यहाँ सूचना आ गई कि आपके पर्वत पर भोलेनाथ तपस्या करने आ रहे हैं। तब हिमालय ने सोचा इतना बड़ा मेरा पहाड़ है, पता नहीं कहाँ बैठेंगे भोलेनाथ। हजारों सहस्त्रों आसन बिछा दिए भोलेनाथ के, भोलेनाथ का सहस्त्रों आसन बिछा दिए और सहस्त्रों आसन बिछा के भोलेनाथ का इंतजार करने लगे। भोलेनाथ वहां से आए, हिमालय पे देखे सहस्त्रों आसन बिछा, तो भोलेनाथ भी माया वाले कम नहीं थे। उन्होंने भी सहस्त्र रूप धारण करके सारे आसन पर विराजमान हो गए। अब हिमालय राज के लिए तो बड़ी कठिनाई हो गई। जब देखे इतने शिव, जिधर देखो उधर शिव। सुबह उठे, नहाए धोआए, शिव की पूजा करने चले, तो जो एक लाइन से शुरू हुए पूजन अर्चन करते 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 सहस्त्रों आसन पर घूमते घूमते शाम हो गई। पूजन करते करते ही शाम हो गई। हिमालय राज कमर पकड़ के आए। मैना ने कहा कहाँ गए थे? कहा क्या करे भोलेनाथ तो सहस्त्रों आसन पर विराजमान हो गए, एक भी छूटता तो वह पाप हो जाता। सभी पूजा करते करते दिन बीते। कहीं अब आपकी उम्र नहीं है पूजा करने की, ये काम पार्वती गौरा को दे दो, कल से गौरा जाएंगी पूजा करने, आप मत जाइए कीजिए। अब बुढ़ौती आ गई है, अब गौरा वैसे भी भोलेनाथ को मानती हैं, जाएंगी। कहें ठीक है। दूसरे दिन भोलेनाथ को पूजन करने के लिए माँ गौरा गई। जब देखी तो कहें लीलाधारी ने लीला कर दी, तो तुम काल हो तो मैं महाकाली हूँ, तुम काल हो तो मैं महाकाली हूँ, तुम चंद्रघंटा हो तो तुम चंद्रकेश्वर हो तो मैं चंद्रघंटा हूँ, तुम भैरव हो तो मैं भवैरवी हूँ। उन्होंने क्या किया, एक लाइन से दौड़ना शुरू कर दिया, पूजन नहीं शुरू किया। बस यहाँ कहीं एक मुट्ठी मट्टी, एक मुट्ठी मट्टी, एक मुट्ठी मट्टी, सहस्त्रों आसन पे दौड़ते हुए सब जगह के आसन से मट्टी थोड़ा थोड़ा उठा ली और उठाकर सारा मट्टी एक जगह लाके शिवलिंग की पिंडी बना दी। सारा मट्टी, सारे जगह का बालू, सारे जगह का बर्फ, मट्टी, कंकड़ जो भी जहाँ था सब उठा के ले आई और उठा कर ला के शिवलिंग बना दी और शिवलिंग बना के पूजन करने जा रही हैं। इसी के साथ शिव महापुराण पितृमोक्ष कथा अर्ध विराम। हरे हरे।